यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि इस खंडहर में एक रहस्यमयी शक्ति थी जो रात में अजीबोगरीब आवाजें निकालती थी। गांव के लोग दिन में वहां से गुजरने में भी डरते थे और रात को तो उस ओर जाना सख्त मना था। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसे रहस्यों और रोमांच की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने जब उस खंडहर के बारे में सुना तो उसके मन में भी उसे देखने की इच्छा जाग उठी। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियों को ध्यान में रखते हुए खंडहर के बारे में और जानने का फैसला किया। एक रात चुपचाप अर्जुन खंडहर की ओर चल पड़ा। आसमान में चांदनी थी, लेकिन खंडहर के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। खंडहर में कदम रखते ही उसे चारों ओर घना सन्नाटा महसूस हुआ। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें मानो कह रही हों, कौन है, यहाँ क्यों आया है। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। खंडहर के एक कोने में उसे एक पुराना दीपक पड़ा दिखाई दिया। अर्जुन ने उस दीपक को उठाया और जैसे ही उसने उस पर लगी धूल साफ की, एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चकाचौंध से भर गईं और अचानक उसके सामने एक अदृश्य आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति एक बुजुर्ग आदमी की थी जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? बुजुर्ग आकृति ने उत्तर दिया, मैं इस खंडहर का रखवाला हूँ। वर्षों से यहाँ बंद हूँ, पर कोई मेरी मदद करने नहीं आया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कैसे मदद कर सकता हूँ? उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें बस इस दीपक को बाहर लेकर जाना होगा, इससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने दीपक को कसकर पकड़ा और तेजी से खंडहर के बाहर भागा। जैसे ही वह दीपक लेकर खंडहर से बाहर आया, एक तेज हवाओं का झोंका आया और दीपक की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि वह बुजुर्ग उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार है। दीपक की रोशनी बुझने के साथ ही खंडहर से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। अगले दिन गांव में सबको अर्जुन की हिम्मत की कहानी पता चली। अब लोग खंडहर के पास जाने से नहीं डरते थे और वहां की रहस्यमयी आवाजें भी बंद हो चुकी थी। अर्जुन की इस बहादुरी ने गांव वालों का डर खत्म कर दिया था।